वो कभी भी किसी भी वे में आपको इस तरीके से कन्विंस करेंगे कि आप उनको पैसे दे पाओ, या उनसे मिलने के लिए या किसी भी रास्ते से वो पैसे आपसे लेंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन कॉइन्स की जिनकी वैल्यू मार्केट में नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल्स, फ्रॉड वाले चैनल्स, फेक चैनल्स जो दूसरों के नाम से वीडियो बना कर डालते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो लोगों को मिसगाइड करके और चीटिंग और फ्रॉड करते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं कि जो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट इसलिए करते हैं कि उनके व्यूअर्स, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, या कोई ओवर वैल्यूशन बताकर वो कोशिश करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जबकि मार्केट के हिसाब से मार्केट वैल्यू उन चीज़ों की नहीं होती है। और जो भी आदमी इस लाइन में काम कर रहा है, जो भी डीलर है, कलेक्टर है, उन लोगों के लिए उस चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। तो ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की कि जो मार्केट में नहीं बिकती हैं, और उनकी रूमर्स जो मार्केट में है वो ये है कि वो चीज़ें बिक जाएंगी। तो हमने पीछे काफ़ी सारे एपिसोड्स ऐसे बनाए हैं जिसमें हमने वैष्णो देवी के सिक्के 1985 एच मिंट वार्क वाले जो फॉरेन मिंट के आते थे वो कॉइन, या ऐसे और भी बहुत सारे कॉइन थे जो हमने बताए थे। लेकिन आज हम कुछ और डिफरेंट बताएंगे जो हमारे पास लोग लेकर आते हैं और लोग ढूंढ रहे हैं उनको। ख़ासतौर से 1999 ₹5 का 1999 काफ़ी लोग लेकर आ रहे हैं, और उनको पता नहीं किसने बताया कि वो लाखों रुपए में बिक जाएगा, बहुत महंगा होता है, रेयर होता है। जबकि ₹5 में 1999 उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेयर या स्केयर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए वो कभी भी नहीं बिकेगा और वो हम नहीं खरीद रहे। इसी तरीके से जो स्टील में ₹5 में वेव कॉइन्स आते थे, वो 2007-2008 में आते थे। तो वो वेव कॉइन्स, उसमें तो डुप्लीकेट भी बहुत बने हैं, और उसमें इतने सारे कॉइन लोग लेकर आते हैं कि वो 2007 का ₹5 का रेयर होता है, जबकि 2007 का ₹5 का क्रॉस कॉइन रेयर होता है। और हम क्रॉस कॉइन के लिए बोलते हैं कभी भी वेव वाला कोई भी कॉइन हम नहीं ले रहे हैं, 7 में भी और 8 में भी। उसमें डुप्लीकेट बहुत आए हैं, तो इसलिए मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, उसका OMS करके ले आते हैं कि भाई देखो ये OMS वेव कॉइन का ₹5 का है। उसमें कुछ लोग म्यूल्स की वजह से बोल के उसको गाइड करते हैं लोगों को, लेकिन म्यूल्स कॉइन्स की भी हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और हम ₹5 का वेव कॉइन 2007-2008 नहीं ले रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग आते हैं ₹10 के 15 लाइन, 16 लाइन, इस तरीके की बातें करते हैं। जबकि न्यूमिस्मेटिक में हम लोगों का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसमें ये लाइनें काउंट करें कि ये 12 लाइन है, 13 लाइन है, 14 लाइन है या 15 लाइन है। और अगर वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये वाला तो 10 लाख का है, ये 5 लाख का है, और अगर इतनी लाइन होंगी तो इतने लाख का है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और टोटल मिसगाइड करने का मेथड है। लोगों को चीटिंग फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए वो रास्ते निकाले जाते हैं। न्यूमिस्मेटिक में जो कलेक्शन करते हैं वो उसके अंदर लाइनों को कभी नहीं गिनते हैं, और लाइनों के हिसाब से कभी भी ₹10 का कोई भी कॉइन वैल्यू या बिना वैल्यू का कभी भी कुछ नहीं हम काउंट नहीं करते, उसको कभी गिनती में ही नहीं लाते। तो ये 15 लाइन वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल बेकार है, उसमें कहीं पर भी कुछ नहीं है। तो आप मानकर चलिए, इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं कि ₹1 के कॉइन 92 से लेके और 2004 तक जो बने हैं वो सारे रेयर होते हैं या महंगे होते हैं, और आप इकट्ठे करके लाओ। तो मेरे हिसाब से उसकी रेयरिटी नहीं है। हमने थोड़े टाइम के लिए 1992 और 95 लिए थे, लेकिन जब वो पब्लिक से आने शुरू होते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है। तो स्टील के कॉइन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं हम, वो ₹1 के 1992 से लेके और 2004 तक। इसके बाद ₹2 के क्रॉस कॉइन के लिए हमने कम से कम 4 से 5 बार वीडियो बनाया कि वो कॉइन भी हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए आपको मिसगाइड नहीं होना है, और जो भी लोग आपको बहुत हाई वैल्यू बता रहे हैं तो उनका कोई ना कोई वो लालच है, वो उनको सिक्के खरीदने और बेचने नहीं है। ना वो सिक्कों के खरीदार हैं, ना वो बिकवाल है। वो कभी भी किसी भी वे में आपको इस तरीके से कन्विंस करेंगे कि आप उनको पैसे दे पाओ, या उनसे मिलने के लिए या किसी भी रास्ते से वो पैसे आपसे लेंगे, और वो पैसे लेके वो खा जाएंगे। कभी भी आपका उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम बार बार अवेयर करवाते हैं कि ये चीज़ें हमारे ऑफिस में कभी भी नहीं बिकती हैं। ₹5 के ट्रैक्टर वाले नोट जैसे होते हैं, तो उसकी भी रनिंग कंडीशन में वैल्यू नहीं है।
एग्रीकल्चर इशू के जो 100 के नोट आते हैं, अगर वो रनिंग कंडीशन में है और कॉमन है तब उनकी भी वैल्यू आपको नहीं मिलती है। 10 रुपये के रनिंग कंडीशन के नोट वो भी नहीं बिकते हैं। एंडिंग 786 रनिंग कंडीशन के जो नोट हैं, जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में आते हैं, वो भी नहीं बिकते हैं। तो ऐसी जानकारी हम आपको बार बार देते रहेंगे, जिससे आप सावधान रहें और किसी भी तरीके के नुकसान से बचें। इसके लिए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और देख सकें। थैंक यू।